एफ स्ट्रिंग्स कर लिए थे, एफ स्ट्रिंग्स कर लिए थे कल हमने, और एक बीएमआई कैलकुलेटर बना दिया था। तो आपकी सबमिशंस भी देखिए, काफी अच्छा एंथुजियाज्म है भाई आप में कि आप फॉलो कर रहे हो, तो थैंक यू उसके लिए। और आज करते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो उन्हें डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पर मैं दो टर्म्स बताऊंगा, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। पहले वीएस कोड में चले जाता हूँ और यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं दो टर्म्स बताऊंगा, एक म्यूटेबल। Rutansh, I want to interrupt you for a little. ओके, Is there Harshit? Harshit is present or not? Okay. I think he was having a question of from VS Code actually. हाँ I मुझे think wait किसी a और ने second. भी करा था हाँ, वीएस एक कोड क्वेश्चन का। है उसको, हाँ उसको, रुतांश उसको प्लीज सॉल्व कर देना। वो जितने भी बिगिनर्स होते हैं उनके साथ थोड़ी दिक्कत आती है उसमें। एक बार क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि शायद जिसने मेरे को व्हाट्सएप करा था वो है नहीं अभी। ओके, सो क्वेश्चन ऐसा था कि जब भी हम पाइथन का कोड रन करते हैं वीएस कोड में, तो वो क्या करता है, वो टर्मिनल के बजाय वो वहाँ पे आउटपुट पे शो करता है। ठीक है, आउटपुट पे कुछ खास होता नहीं है वहाँ पे, वो हमेशा टर्मिनल की जगह आउटपुट शो करता है वहाँ पे। जैसे आप कोड रन करोगे ना, तो उसके बाद वो आउटपुट दिखाता है वहाँ पे, इंस्टेड ऑफ वहाँ पे टर्मिनल ओपन करने के। जो कि टर्मिनल ओपन हो सकती है वहाँ पे भी, पर टैब स्विच करना पड़ेगा। अ, मेरे को मतलब कैसे ओके, जैसे टर्मिनल आप, उसको अलग से ओपन करना पड़ता है? नहीं, जैसे आप ना वो कर रहे हो, रुको, सक्षम आपको एक्सप्लेन करेगा आई थिंक, मैं आपको ढंग से समर्थ। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ओके, यू कैन कंटिन्यू, मैं बता दूंगा आपको जैसे ओके, आगे। समर्थ कह रहा है आई हैव अ सॉल्यूशन। ओके, समर्थ। Rutansh, I think you have the host permissions. If you give me the host permission, I can handle the rest of the stuff. Okay. ओके, ओके, सो आई मेड यू होस्ट। Okay, good. So you can continue with the things. ओके, वो एंड में बता देंगे, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो Mm-hmm. तो सबसे पहले मैं करवा रहा था म्यूटेबल। तो दो वर्ड्स होते हैं, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल का सिंपल मतलब होता है विच कैन बी मॉडिफाइड, और इम्यूटेबल का मतलब मैं बता देता हूँ मॉडिफाई कैसे। पहले मैं लिख देता हूँ थोड़ा बहुत। इम्यूटेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज्ड। तो म्यूटेबल सिंपल टर्म होती है, कैन बी मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड कैसे कि अ, हम कोई लिस्ट, अगर हमने डेटा स्ट्रक्चर एक लिस्ट बनाई है जिसमें 1, 2, 3 करके एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो म्यूटेबल में हम एक नया एलिमेंट अपेंड करा सकते हैं। अपेंड मतलब एंड में ऐड करा सकते हैं। तो तो वो एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर को मॉडिफाई ही हो गया, क्योंकि पहले 4 आइटम्स थी उसके अंदर, अब 5 हो गई हैं, तो वो मॉडिफाई हो गया। तो हम म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स में हम ये सब काम करा सकते हैं। हम अपेंड करा सकते हैं, हम इंसर्शन करा सकते हैं, डिलीशन करा सकते हैं, बहुत कुछ करा सकते हैं। वेयर एज इम्यूटेबल क्या होता है, जो एक बार बन गए हैं, जिसके अंदर एक बार डेटा चला गया, यूजर ने दे दिया है, उसके बाद हम वो चेंज नहीं कर सकते हैं। हम उसमें अपेंड नहीं कर सकते, इंसर्शन नहीं कर सकते, डिलीशन नहीं कर सकते, और वो ज्यादा Rutansh, फ्लेक्स। can you increase your font size, please? ओके, Okay, that's a good. ओके। तो इम्यूटेबल सिंपल है कि जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले वाले डेटा स्ट्रक्चर पर आते हैं, वो है लिस्ट। लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स। अगर सिंपल में बताऊं कि लिस्ट क्या होती है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। ए
एक वेरिएबल लेता हूँ मैं इक्वल लिस्ट। सबसे पहले इनिशियलाइज कैसे होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो लिस्ट होती है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। तो ये ऑर्डर्ड भी हो सकते हैं, अनऑर्डर्ड भी हो सकते हैं। वहां पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है क्योंकि फंक्शंस होते हैं इनको ऑर्डर में लाने के लिए, सॉर्ट करने के लिए। तो लिस्ट ऐसे इनिशियलाइज हो जाती है, और लिस्ट कई टाइप की डेटा टाइप स्टोर कर सकती है पाइथन में। आप सी प्लस प्लस में नहीं कर सकते हो, आप स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एक ही एरे या लिस्ट में नहीं कर सकते हो। तो पाइथन में सबसे पहले स्टोर करा लेते हैं यहाँ पर 3 कॉमा, एक स्ट्रिंग भी करा लेते हैं। स्ट्रिंग भी करा ली मैंने, फ्लोट भी करा लिया मैंने, और एक बुलियन भी करा देते हैं। वैसे तो बुलियन कराना नहीं चाहिए, कुछ और कराते हैं इसकी जगह, स्ट्रिंग ही करा देते हैं, ब्लेंड। तो ये होती है हमारी लिस्ट। तो सबसे पहले इनको इसको प्रिंट करके देख लेते हैं मेरा इंटरप्रेटर चल रहा है कि नहीं। चल रहा है, ये देखो ये प्रिंट हो गई। लिस्ट समझ Prakash, आ गई। Samarth has a question. Okay, Samarth has a question. If it's mutable, then we can change the value. रिप्लेस, यू मीन रिप्लेस? Yeah, I think so. He's saying so. हाँ हाँ, म्यूटेबल है तो कुछ भी कर सकते हैं उसमें हम। म्यूटेबल Okay. एक तरह से ओपन है, सब सारे फंक्शंस उस पे चल सकते हैं आपके। ठीक है, तो लिस्ट सबको समझ आ गई। लिस्ट में ये होती है सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट से होती हैं। अब लिस्ट में पोजीशनिंग वगैरह बता देता हूँ मैं। तो कंप्यूटर साइंस में कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो लिस्ट भी जीरो से ही स्टार्ट होती है। तो अगर हम पोजीशंस की बात करें लिस्ट में कि हर एक एक एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, तो वो जीरो से स्टार्ट होगी। तो 3 की पोजीशन यहाँ पर 1 नहीं होगी, 0 होगी। ठीक है, वेयर एज स्ट्रिंग की 1 होगी। ऐसे 0 1 2 3 ऐसे करके चलेगी ये कोई मतलब इसका कोई रीजन एज सच मेरे को नहीं पता है। लेकिन कहते हैं कि जब हम लास्ट डेटा को हैंडल करते हैं तो यहाँ पर ये बेनिफिट देता है हमें, ये चीजें जीरो से स्टोर करने में, ऐसे कंप्यूटर साइंटिस्ट कहते हैं। तो इसलिए ये जीरो से स्टार्ट होती है। वेयर एज अगर हम बात करेंगे लेंथ की, तो लेंथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप 1 से ही गिनोगे, लाइक 3 1 हो गया यहाँ पर, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये ऐसे गिनते हैं हम लेंथ को। साइज भी कहते हैं लोग, लेंथ भी कहते हैं। तो इसका साइज हो गया 1 2 3 4 हो गया इसका साइज। और इसमें लास्ट इंडेक्स क्या हुआ, 3, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुई, 0 1 2 3। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ प्रिंट कराने का आपको बता देता हूँ। लेंथ प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं लेन फंक्शन, लेन LEN। तो मैं यहाँ पे प्रिंट में ही लेन फंक्शन डाल देता हूँ, एक लेन ब्रैकेट A। 4 आ गई ना यहाँ पर, 1 2 3 4 आ गई और ये 4 यहाँ पर लेंथ आ गई मेरे पे। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 0 से स्टार्ट होती है लिस्ट, तो हम ऐसे हर एक एलिमेंट को प्रिंट भी करा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो प्रिंट कैसे कराएंगे हम, प्रिंट लिखूंगा मैं पहले यहाँ, ए स्क्वायर ब्रैकेट खोलूंगा, और जोन से एलिमेंट मुझे चाहिए उसका इंडेक्स डालूंगा, इंडेक्स पोजीशन इंडेक्स। तो मुझे अगर स्ट्रिंग चाहिए तो मैं 1 डालूंगा। ठीक है, तो ये मैंने 1 डाल दिया। तो मैं थोड़ी लिस्ट लंबी कर देता हूँ, आप लोगों के नाम ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर नाम कॉपी मारूं, हेमंत, यश, विकास, ये ले लेते हैं हम। और भी नाम ले लेते हैं, शिवम ले लेते हैं एक। ये मैं थोड़े
आगे की चीजें बताने के लिए थोड़ी लिस्ट लंबी कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया हमारे पास। एक्सेस कैसे करनी है, तो ऐसे हो जाती है, इंडेक्स नंबर डाल के उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मुझे लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है किसी भी लिस्ट का, जब मैं डेटा टाइप, जब मैं बड़े डेटा के साथ मतलब उसे मैनेज करता हूँ, तो मुझे पता होता है कि लास्ट जो हमेशा, जो जब भी नया डेटा आएगा तो लास्ट इंडेक्स वाला ही चाहिए मुझे। तो मुझे साइज तो उस टाइम पता नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा a ब्रैकेट स्टार्ट -1। तो ये शिवम दे दिया मुझे उसने -1 से। ठीक है, ये इंडाइसिंग कहते हैं इसे। अगर थोड़ा और, अगर मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल तक लेकर जाऊं इन लिस्ट के बारे में, बताऊं, तो अगर इंडाइसिंग में एक ऐसा भी कर सकते हैं हम कि हम स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हमने प्रिंट कराने हैं। स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो गया, और रेशियो का साइन लगाकर हम एंडिंग इंडेक्स दे सकते हैं। मैंने अगर यहाँ 3 दे दिया, इंडेक्स नहीं दे रहा मैं, सॉरी, इंडेक्स नहीं दे रहा मैं, पोजीशन दे। हेलो, हाँ जी। Yeah, Srutash, you can ask this thing in the questions also, that we can know that the audience is understanding or not. ओके ओके। तो अभी तक समझ आ रहा है ना सबको? ये इंडेक्सिंग समझ आ गई सबको? एक बार बता दो। ओके, आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि लिस्ट, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यार, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। अगर आपको कोड चाहिए होता है लास्ट में, तो आप बता दो, हम कोड डाल देंगे गिटहब पे। जो मैं मतलब यहाँ पर लिखता हूँ ना, अगर वो चाहिए तो आप बता देना, हम वो डाल देंगे। ठीक है, मैं डाल दूंगा। ओके जसलीन, ठीक है। तो अब मैंने बोला था कि लिस्ट म्यूटेबल होती हैं। तो म्यूटेबल मतलब मॉडिफाई, सोचो कि कोई आप में से बुरा मान जाए कि भाई इंस्ट्रक्टर ने मेरा नाम तो लिखा नहीं। तुम बोलो भाई, सक्षम बोले, सक्षम भाई तूने मेरा नाम नहीं लिखा, तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, मैं पाइथन में काम कर रहा हूँ, तो मैं ये काम जल्दी से कर सकता हूँ। तो मैं कर देता हूँ उसमें, एक लिस्ट का नाम लिखूंगा डॉट। देखो, डॉट लिखते ही वीएस कोड ने कितने सारे मुझे फंक्शन दिखा दिए। अब अपेंड फंक्शन यूज करूंगा मैं यहाँ। अपेंड का मतलब होता है एंडिंग एट द एंड, एडिंग एट द एंड, सॉरी, एडिंग एट द एंड। हम करेंगे अपेंड से, अगर मुझे, और जो मुझे अपेंड करना है वो लिखूंगा मैं यहाँ पे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सक्षम। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं दोबारा लिस्ट, तो यहाँ पर सक्षम ऐड हो गया। ठीक है। तो ये हम ऐसे अपेंडिंग कर सकते हैं। ऐसे ही काफी ज्यादा फंक्शंस है इसके। मैं चाहता हूँ कि आप लोग W3 स्कूल्स पर जाएं, और लिस्ट में यहाँ पर जाएं, पाइथन की लिस्ट में, और सबसे एंड में जाकर ना ये सारे मेथड्स थोड़े खुद पढ़ें। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन रीड करना और वीडियोस देखना और किसी ने समझाना, तीनों अलग चीज होती हैं। और सबसे बेस्ट वे होता है डॉक्यूमेंटेशन रीड करना। मेरे से भी ये मिस्टेक हो गई थी, मतलब मैंने भी ये मिस्टेक करी है कि अब ना मुझे यूट्यूब वीडियोस की आदत पड़ गई है। अब मेरे को अगर कोई भी मॉड्यूल समझना होता है ना, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा देर नहीं पढ़ूंगा उसकी, मैं सीधा यूट्यूब पे सर्च मारूंगा कि कैसे करना है। तो ये आदत मैं चाहता हूँ कि आपको ना लगे। तो आप थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे ये डॉक्यूमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट है ये अगर आप पढ़ोगे तो खुद आपको समझ आएगा, खुद आप अच्छे से और ज्यादा इसमें अच्छा वो ग्रिप पाओगे। तो मैं सिर्फ तो ये W3 स्कूल्स पर देख लेना, पाइथन लिस्ट्स में जाकर सबसे एंड में ही है, ये मेथड्स होते हैं सारे। तो मैं लिस्ट में एक और मेथड बता दूंगा आपको यहाँ पर। एक मेथड जो बताना हक बनता है, तो मैं एक नई लिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि वो है सॉर्ट, सॉर्ट मेथड होता है। तो मैं यहाँ पर एक नई लिस्ट बना देता हूँ।
तो मैं यहाँ पर सीधा करूंगा बी डॉट डॉट लिखते ही देखो कितने सारे आ गए मेरे पास, इतने सारे फंक्शंस आ गए हैं। मैं सॉर्ट पे क्लिक करूंगा। आई थिंक इसमें पैरेंथेसिस लगानी होती है या नहीं, मैं देख लेता हूँ अभी। आई थिंक एरर थ्रो करेगा, नहीं करा। तो नहीं, एक मिनट, ये तो सेम लिस्ट दे दी इन्होंने। ओके, तो ये दिक्कत आ रही है। नन। मैं भी भूल गया यार, देखो मेरी गलती होगी। तो सॉर्ट, हाँ ऐसे ही यूज होता है, मेरा प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। मैं ऐसे एक्सप्लिसिटली लिख कर देखता हूँ इसे। नहीं, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं, मेरे को लग रहा है मेरे यार कोई उसमें इशू आ रहा है। तो मैं, हाँ ये आ गया, पता नहीं पहले क्यों नहीं आया था। ये देखो ये लिस्ट सॉर्ट होकर आ गई मेरे पास। तो सॉर्ट फंक्शन सिंपल सॉर्टिंग कर देता है। इसमें शायद हम करेक्ट, इसमें हम करेक्टर्स भी डालकर देख लेते हैं, करेक्टर सॉर्ट करता है कि नहीं। एक और लिस्ट बना देता हूँ मैं। ओहो, गलती हो गई। AGT, ओ मैंने उसी में लिख दिया। सॉरी यार, मुझे ये सब पहले से फिगर कर, ये देखो ये सॉर्ट हो गए। करेक्टर्स भी इसमें मेरे सॉर्ट हो सकते हैं। तो ये सॉर्ट फंक्शन काफी अच्छा है, हमें मतलब इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ता। सी प्लस प्लस में एक अलग से यूजर, मतलब हमें खुद ही ना नहीं एक फंक्शन बनाना होता। तो ये पाइथन इसके लिए थोड़ी फेमस है कि लाइब्रेरी में काफी फंक्शंस पहले से ही हमें मिले हुए हैं। तो लिस्ट समझ आ गई सबको, एक बार बता दो। ओके, सर्चिंग पॉइंट। ओके, लिस्ट समझ आ गई। ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। मेरे ख्याल कईयों को आती होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो अब बाकी मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर ना लिस्ट मेथड्स देख ही लो सारे एक बार, जरूर देख लेना, ताकि आपको भी थोड़ा पता लग जाए। वैसे इतने सारे काम नहीं आते, लेकिन आपको पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे टपल। लिस्ट और टपल लगभग सेम होती हैं, बस टपल का ये फायदा होता है कि वो म्यूटेबल नहीं होती हैं, वो इम्यूटेबल होती हैं। तो अब टपल बनाएंगे कैसे हम, ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये मैं टपल में बनाऊंगा कैसे, एक वेरिएबल लेता हूँ, इक्वल टू करता हूँ। टपल इनिशियलाइज होते हैं पैरेंथेसिस से, और मैं सेम डेटा भर दूं अगर यहाँ पे। तो ये, अगर मैं इसकी टाइप देखूंगा, टाइप फंक्शन अगर याद होगा यार आप लोगों को, कल मैंने कराया था, किसी क्लास का फंक्शन है टाइप ऑफ बी, और कंपैरिजन के लिए ए की भी टाइप ले लेते हैं।
तो ये देखो, तो एक क्लास लिस्ट है, एक क्लास टपल है। तो टपल को मैं अपेंड नहीं कर सकता हूँ, इनमें मैं चीजें ऐड नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखी है। पर ये डुप्लीकेट मेंबर अब अलाउ कर देता है, मतलब अगर मैंने यहाँ पर 4 पहले लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगा तो प्रिंट हो जाएगा, अगर मुझे प्रिंट करना हो तो वो अपने आप ही डिलीट नहीं करेगा। सॉरी, भी आएगा यहाँ पे। तो ये ऐसे आ जाता है, तो 4 आ रहा है। तो मैं इसमें देख लेते हैं, दिखा देता हूँ, एरर आता है अपेंड करते हुए, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। बी डॉट, देखो पहले तो अपेंड का वो ही नहीं शो हो रहा है, ये वीएस कोड मेरे को सजेशन ही नहीं दे रहा है अपेंड की, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं। यहीं पर एरर आ जाएगा, ये देखो। एक मिनट, ये जूम का कहाँ खुल गया यार। ये देखो, एट्रीब्यूट टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, हम नहीं करा सकते अपेंड, लाइन नंबर 20 पर आया हुआ है। तो टपल इम्यूटेबल होता है, ये देखो वीएस कोड ने भी एरर दिखाया है। तो ये दे देता हूँ ना आपको कोड। तो ये टपल इम्यूटेबल होता है। टपल समझ आ गया सबको? टपल की इंडेक्सिंग भी सेम होती है यार, ये चीजें सेम टपल की होती हैं, अगर मैं दिखाऊं। तो टपल की इंडेक्सिंग भी सेम होती है, इंडेक्सिंग सब में सेम होती है, चाहे वो टपल हो, सेट हो या डिक्शनरी हो। ठीक है, ये क्या लिखा रहा है, डे 4 वी विल बी ऑल अबाउट मेकिंग प्रोग्राम, ओके सक्षम ने लिखा है। ठीक है, तो टपल क्लियर है सबको? एक बार चैट में लिख दो भाई, मैं थोड़ा पानी पी लूं। ओके, तो टपल क्लियर है, अच्छी बात है भाई। अब करते हैं हम सेट्स, ये भी मैं, तो करते हैं हम सेट, सेट को इनिशियलाइज करते हैं। सेट की डेफिनेशन मैं दिखा देता हूँ एक बार। सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, अनइंडेक्स्ड, नो डुप्लीकेट एंड कंटेन्स नो डुप्लीकेट मेंबर्स। ठीक है, सेट होते हैं जो बिल्कुल जो यूजर ने डिफाइन कर दिए, उसमें ना कुछ ऐड होता है, ना वो अनऑर्डर्ड होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर में ले लेता है, और डुप्लीकेट नहीं होते हैं। तो यार मैं टपल में भी ना एक बार आप लोग मेथड्स देख लेना, यहाँ पर वैसे तो 2 ही हैं, आप एक बार देख लेना टपल के भी, ठीक है। तो और आगे चलते हैं सेट पे। सेट इनिशियलाइज कैसे होता है? करली ब्रेसिस से। ठीक है, करली ब्रेसिस से होता है सेट इनिशियलाइज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,2,3,4, 8,8। देखते हैं क्या होता है, प्रिंट करते हैं क्या ये सेम आता है। देखो मैंने 2 8 डाले थे, मैंने यहाँ पर 2 8 डाले थे और यहाँ एक ही आया है। तो सेट की ये एक खासियत है कि हमें एक सेटेड डेटा टाइप मिलता है, डेटा स्ट्रक्चर मिलता है। तो लोग कहते हैं कि अपने उसमें, अपने प्रोजेक्ट्स में लिस्ट ना यूज करा करो, टपल यूज करा करो, या सेट कर यूज करने की कोशिश करा करो, क्योंकि ये चीजें कम मेमोरी लेती हैं और लिस्ट के मुकाबले, क्योंकि लिस्ट हम अपेंड कर सकते हैं, तो हमारा इंटरप्रेटर बहुत ज्यादा मेमोरी ले लेता है एडवांस में ही, उसको इनिशियलाइज करते ही बहुत सारी मेमोरी ले लेता है। नहीं तो अगर हम C++ में लिखें तो हमें वहां पर साइड में मेमोरी भी बतानी होती है कि हाँ भाई मैं इतने एलिमेंट्स लूंगा, तो कंपाइलर उस हिसाब से मेमोरी लेता है।
तो जैसे अगर मैंने 5 उसकी एलिमेंट्स बता दिए तो 5 और इंट, हर एक इंट का साइज होता है 4 बाइट, तो 5 4 20 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी ही लेगा वो, लेकिन पाइथन यहाँ पे बहुत सारी ले सकता है। ठीक है, तो ये होती है, इसकी टाइप भी प्रिंट करा देते हैं। टाइप प्रिंट कराता हूं मैं। सेट आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर इंडेक्सिंग उसने बोला नो इंडेक्सिंग। अगर मुझे 0th एलिमेंट प्रिंट कराना है तो यहाँ पर एरर आ गया, सेट ऑब्जेक्ट इज सबस्क्रिप्टेबल। ठीक है, हम इनको सबस्क्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट मतलब एक पार्ट नहीं उठाकर ले सकते उसका। तो ये सेट, ये भी आ गया हमारा, एक ये भी क्लियर हो गया। तो सेट क्लियर है सबको, एक बार बता दो। ठीक है, ओके, सिर्फ 2 3 ही कर रहे हैं क्या साथ साथ? ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं डिक्शनरी पे। सेट के भी आप देख लेना यार, ये काफी फंक्शंस हैं सेट के भी, ऐसा नहीं है कि इम्यूटेबल है तो कुछ नहीं हो सकता। सेट में हम एक मेन फंक्शन होता है सेट का डिफरेंस, हम दो सेट में से डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो ये आप जरूर देखना। ठीक है, डिक्शनरी, डिक्शनरी इज कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड, नो डुप्लीकेट मेंबर्स। तो डिक्शनरी होती क्या है सबसे पहले, ये तो बहुत छोटी डेफिनेशन थी उन दोनों कंपेयर करने में। डिक्शनरी होती है हमारी इज पेयर, डिक्शनरी कंटेन अ पेयर ऑफ की एंड ए वैल्यू। ठीक है, डिक्शनरी में हमेशा एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। अगर मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं तो ज्यादा आसान लगेगा। मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी लेता हूँ। डिक्शनरी इनिशियलाइज करते हैं करली ब्रेसेस से, और क्योंकि इसमें की और वैल्यूज होते हैं तो पहले हमें की डालनी पड़ती है। की मतलब कुछ भी, नेम डाल दिया मैंने यहाँ पर, सेमी कॉलन, सेमी, और फिर हमने डाल दिया यहाँ पर नेम में, ऐसे ही एक और नेम डाल सकता हूँ मैं, एज, एज डाल देता हूँ ताकि थोड़ा अलग लगे। एज, एज 19। ठीक है, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ईयर, ईयर मतलब इंजीनियरिंग ईयर, सेकंड 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये डिक्शनरी है। अब इसमें नेम एक मेरी की है, और मेरी वैल्यू है उसमें स्टोर हुई रोतांश। एज एक की है और वैल्यू है मेरी 19। तो मैंने प्रिंट अगर मुझे करानी हो तो प्रिंट तो ऐसी दिखती है जैसे आपने इनिशियलाइज कराई है ना, ये चीजें प्रिंट होकर ऐसी दिखती हैं। ये देखो प्रिंट हो गई। इंडेक्सिंग सब में सेम ही होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से होती है की एरर, लेकिन यहाँ पर हमें की डालनी पड़ती है इंडेक्सिंग में। नाइनटीन आ गई। ठीक है, तो इंडेक्सिंग डिक्शनरी में हमें की डालनी पड़ती है। और डिक्शनरी में भी फंक्शंस होते हैं। डिक्शनरी में फंक्शंस होते हैं कि गेट की करके एक फंक्शन होता है जिसमें सारी कीज आ जाती हैं, कीज मतलब ये वाली। और एक गेट वैल्यूज करके भी फंक्शन होता है जिसमें हमारी सारी वैल्यूज आ जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप W3 स्कूल्स पर थोड़ा डिक्शनरी का भी देखें। अपेंड वगैरह तो होता ही है इस, मतलब एंड में ऐड करना होता है तो वो हो ही जाता है इसमें भी। फ्रॉम कीज, गेट, आइटम्स, ये सारी आप खुद ये देखो, वैल्यूज, अपडेट, अपडेट में मतलब कुछ अपडेट करना हो किसी की को, तो इसमें भी काफी सारे फंक्शंस हैं। तो ये आप मैं खुद देखोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा।
ठीक है। ये म्यूटेबल होती हैं, ठीक है, म्यूटेबल होती है, तो मैं इनमें से पॉप वगैरह भी करा सकता हूँ, पॉप मतलब डिलीट भी करा सकता हूँ। तो ये क्लियर है डिक्शनरीज? हाँ ओके, डिक्शनरी क्लियर है, एक बार बता दो, सारे बता दो यार, आ तो। हाँ तो मैं गलती से म्यूट हो गया था यार, सॉरी। ओके, तो डिक्शनरी ये होती है हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स होती हैं कुछ पाइथन में काम करने की। तो अब आगे आगे चले, या आज के लिए बहुत है, थोड़ा कुछ और इंटरेक्टिव मतलब किसी और चीजों के बारे में बात कर ले तो। ओके रुतांश, एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा रखते हैं, ठीक है, उनको साथ में इंटरेक्शन भी, सॉरी, एक्सरसाइजेस भी देंगे करने के लिए। हाँ, क्योंकि आज मैंने ये दिया है ना इनको ओके। डॉक्यूमेंटेशन की, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक तरह से एक्सरसाइज ही है कि आप सारे एक बार अपने कोड में ना ये चीजें यूज कर कर गिटहब पर अपलोड कर दें। ओके सो गाइस, जिसको भी वीएस कोड में दिक्कत आ रही है वो बता सकता है। अभी हाँ रुतांश आप आपकी बता चीजें दो। सॉल्व कर देगा, सारी जितनी भी दिक्कत हो। हाँ मैं कोशिश करता हूँ। आई थिंक जतिन के पास कुछ दिक्कत थी। हाँ तो मैं एक और चीज भी बताऊंगा कि देखो यार, लर्निंग की ना कोई स्टेज नहीं होती है। जैसे अभी हम पाइथन का इवेंट रखा हुआ है ना, तो हमारी कोर टीम में विकास, समर्थ, यश, ये सारे साथ साथ कर रहे हैं हमारे से ही। तो देखो आपके लिए बहुत मतलब ये काफी अच्छा है कि जल्दी आपको आ गया। वैसे कईयों को आती होगी तो अच्छा है। हाउ टू लिंक रन कोड टू टर्मिनल, यार वो एक्सटेंशन थी यार जतिन, यहाँ पर थी ना जो एक्सटेंशन कोड रनर, ये मैंने लिखी हुई है, ये आपने करी नहीं क्या, या इसमें कोई इशू है? हाँ ये तो है यार, इसमें ना थोड़ा सा इशू आता है।